हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम देखिएगा पढ़ रहे हैं दौड़, और दौड़ को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो इसका आप कह सकते हैं डेढ़ कितने मीटर की रेस है? 1500 मीटर की रेस है। अब अनिल ने किसको हराया? बकुल को हराया। तो इसका मतलब अनिल पूरी दूरी चल चुका है। अनिल के लिए दूरी कितने मीटर की है? 1500 मीटर की। अब बकुल नहीं चल पाया हो तभी हार गया। कितने से हारा है? 150। तो इसका मतलब बकुल ने भी कितनी दूरी चली है? 1350 की। अब इन दोनों का रेशियो बनाए तो आप बना सकते हैं, जीरो जीरो कट जाएगा, 15 से काटिए 10 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 9 आएगा। तो दोनों की देखिएगा दूरी का अनुपात है, ये 10 मीटर चलता है तो उतने ही समय में ये 9 मीटर चलता है। आगे कहता है बकुल जो है चार्ल्स को हराता है कितने मीटर से? 75 मीटर से। तो इसका मतलब बकुल ने पूरी दूरी चल चुकी है। तो जब भी कोई हराएगा पूरी दूरी चल चुका होगा तभी तो कोई हारेगा। अब इसका मतलब ये 75 मीटर कम चल पाता है, तो हम कह सकते हैं 1400 ये क्या होगा? 25 मीटर चल पाया हो जब तक इसने 1500 मीटर चली है। तो दोनों का अनुपात बनाइए। तो अब काटेंगे, देखिए 5 से, तो यहाँ 300 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आप बताइए? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 है। फिर 5 से काट दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा? 60 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 57 है। तो दोनों का रेशियो आपने निकाल लिया है। अब बताइए आगे देखते हैं। तो दोनों प्रकार से हमारे पास चाल का अनुपात है। तो आप कहेंगे ए अनिल बकुल, और बकुल और चार्ल्स का अनुपात निकालेंगे एक साथ। तो इन दोनों का अनुपात कितना था? 10 अनुपात 9। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना था? 60 अनुपात 57 है। अब बताइए यहाँ क्या लिख लेंगे आप? 9, और यहाँ कितना लिख लेंगे आप? 60। दोनों की गुणा करिए तो कितना आएगा? 600, और यहाँ कितना आएगा? 540, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी? 513 आएगी। अब जो रेस होनी है किसके बीच में होनी है? तो अनिल के साथ रेस होनी है चार्ल्स की। तो अब बताइए अनिल जो है वो कितनी दूरी चलता है? 600 मीटर। और तो चार्ल्स कितना चलता है? 513। तो बताइए जब इसे 6 से भाग करें तो इधर भी 6 से भाग हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा? 100, और यहाँ कितना आएगा? 513/6 आ जाएगा। अब इसे हम 1500 बनाएं, तो जब 1500 बनाएंगे तो 15 से गुणा इधर करिए, 15 से गुणा इधर कर दीजिएगा। तो इधर दूरी कितनी हो चुकी है? 1500 मीटर हो चुकी है। और ये 1500 के हिसाब से ये कितनी दूरी है? तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दिया, देखिए 65 आएगा, और 5 पंजे 25 आएगा। 25 बट देखिए 2565/2 मीटर दूरी है, और 2 से हम भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? तो बताइए यहाँ 12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ 2, और 5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ जो वैल्यू आएगी, दो एक ना दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 5। इसका मतलब जब अनिल 1500 मीटर दूरी चल पाता है तो चार्ल्स केवल 1282 मीटर की दूरी चल पाता है। तो अब देखिए कितने से हारा है, तो 1500 से घटा दीजिएगा। 1500 से घटाएंगे 1282.5, तो आप बताओ यहाँ कितना आएगा? 5, और यहाँ कितना आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतने मीटर से चार्ल्स हार चुका है अनिल से, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए जो 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है? रेस स्टार्ट हुई है ए और बी के बीच में, कितने मीटर की? 1500 मीटर की रेस स्टार्ट हुई है। लेकिन ए क्या कहता है बी से? 10 सेकंड का स्टार्टअप ले लीजिएगा। 10 सेकंड का मतलब है कि आप यहां से 10 सेकंड भाग लीजिएगा। तो 10 सेकंड किसको चलाया गया? बी को। और एक नए पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाकर, किसको? बी को खड़ा कर दिया। आगे बताइए। अब उसने एक लाइन दी है, दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, ये यहां से दौड़ पूरी करता है, जितने समय में यहां पहुंचता है उतने समय में ए जो है वो भी रेस पूरी कर पाता है। इसका मतलब दोनों के पहुंचने का टाइम सेम है। अब बताइए 10 सेकंड है। आगे बी के बारे में कहा है, बी की चाल जो है 6 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना जाती है? 6। तो चला कितने सेकंड है? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितनी दूरी आएगी? 6 मीटर। तो 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं 10 मीटर, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा? 60 मीटर, क्योंकि 10 सेकंड का दूरी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। तो आप बता पाएंगे आप कि दोनों के स्टार्टअप दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 60 मीटर की है। तो आप बताइए आगे दूरी कितनी बची है? क्योंकि टोटल दूरी थी 1500, तो 1500 में से इसने स्टार्ट कितने का लिया? 60 का। तो बची कितनी है? 1440 मीटर। इसका मतलब बी जो चलेगा केवल 1440 मीटर की दूरी चलेगा। तो आप बताइए बी की चाल निकाल, बी की चाल भी पता है
तो बी का पहुंचने का समय निकाल सकते हैं। तो समय निकालने के लिए दूरी कितनी है? 1440 मीटर। और कितनी चाल से चलता है? 6 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो अब एक बात बताइए, जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 240 सेकंड। तो ये 240 सेकंड किसका पहुंचने का समय है? बी का। तो आप कह सकते हैं आपको समय पहले ये दिखाया गया है, ए यहां से यहां तक जितने समय में पहुंचा है, बी भी उतने समय में यहां पहुंचा है। तो ए के पहुंचने का समय, बी के पहुंचने का समय सेम है। ये कायम है सेकंड में, तो इसे मिनट बना लीजिएगा। तो आप कहेंगे कितने मिनट आएगा? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर से, तो इसका मतलब रेस कितने मीटर की है? 1200 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1200 मीटर की रेस है। राम और श्याम के बीच में रेस होती है, राम और श्याम के बीच में। तो आगे कहता है राम जो है श्याम को, राम श्याम को 200 मीटर, 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या है? या तो 200 मीटर से हारा है या 20 सेकंड से हारा है। तो हम ये कह सकते हैं जब राम वहां पहुंचा होगा तो श्याम कितने मीटर दूर होगा? 200 मीटर ही दूर तो होगा। तो यहां श्याम है, तो राम पहुंच चुका है और श्याम 200 मीटर दूर है। तो इस दूरी को कौन चल के गया? क्योंकि राम तो पहुंच चुका है, तो इस दूरी को कौन चला है? देखिए श्याम, और श्याम कितने सेकंड से आ रहा है? 20 का मतलब 20 सेकंड बाद पहुंचा होगा। तो 20 सेकंड में जाता है श्याम कितना? 200। एक में कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? श्याम की चाल है। अब कहता है राम की चाल ज्ञात करो। तो राम की चाल निकालने के लिए पहले हम श्याम का पहुंचने का समय निकाल लें। तो श्याम का पूरी यात्रा को कंप्लीट करने का क्या निकाल रहे हैं आप? समय निकाल रहे हैं। समय देखिएगा, समय कैसे निकलेगा? क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 1200 है। और किस चाल से चलता है? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो हम इससे भाग करेंगे तो आप बताओ कितना है? 120 सेकंड समय लेता है पूरे के पूरे रास्ते में। कौन? श्याम। मगर कितने सेकंड से हट जाता है? 20 सेकंड से हट जाता है। इसका मतलब 20 सेकंड बाद पहुंचा था। तो 20 सेकंड पहले कौन पहुंच चुका था? राम। तो राम का समय निकाल लीजिएगा। राम का समय कितना होगा? 120 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 100 सेकंड। तो 100 सेकंड समय है राम का। तो आप राम की चाल निकाल लीजिएगा। राम की चाल कैसे निकालेंगे? दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे आएगा। तो बताइए समय कितना है? 100। तो 100 से भाग करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड किसकी चाल है? राम की चाल है। और यही आपसे पूछा है, तो राम की चाल मीटर पर सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित दूरी तय करने हेतु 20% कम समय करने के लिए, देखिए दूरी फिक्स है, दूरी सेम है, बस समय कम करना है वही दूरी के लिए। तो दूरी सेम है, कितना समय करना है? पहले जितना समय लगता है उससे कितना? 20% कम समय करना है। तो आप बताइए 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो पहले 5 समय लगता है, तो आज कितना लगता है? 4। अब मुझे बताइएगा इस रास्ते को कंप्लीट करने में पहले कितना समय लगता है? 5। आज इस रास्ते को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 4। तो आप बताइए दूरी बदली नहीं, तो इसी को हम क्या बना लेंगे? चाल का अनुपात। तो चाल ऊपर 4 हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी? 5। तो पहले चाल कितनी थी? 5। आज कितनी हो गई? तो ये पहले 4 थी, आज 5 हुई। कितनी बढ़ी चाल? 1 बढ़ी। कितने से? 4 से। अब परसेंटेज निकालना है तो गुणा किससे कर दीजिएगा? 100 से। तो आप बता पाएंगे कितना आएगा? 25% चाल बढ़ानी पड़ेगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर। तो एक बात बताइए, एक वृत्ताकार ट्रैक है, कितने व्यक्ति हैं? ए है, बी है और सी है। इसकी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी चाल है, देखिए कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए इनकी लंबाई कितनी है ट्रैक की? 36 किलोमीटर है। तब मैं आपसे पूछूं इसको पहुंचने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो अब बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी ऊपर आती है और नीचे क्या लगता है? चाल आती है। तो बताइए दूरी कितनी है? 36 है बटे 3 है। तो भाग करेंगे कितने घंटे आएगा? 12 घंटे का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। इसी प्रकार से इसे लगेंगे 9 घंटे का समय लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, और इसे 6 घंटे का समय लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो वो कहता है फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद वह मिलेंगे? तो अब मिलने का मतलब टाइम सेम होना चाहिए। 12, 9 और 6 इन सबका टाइम सेम आएगा।
तो टाइम कितना सेम आएगा, 36 घंटे। इनका एलसीएम निकालना है, लेस है और लेस निकालेंगे वही इसका टाइम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितने घंटे बाद, 36 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए 500 मीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 625 सेकंड में, और उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो साइकिल की औसत चाल ज्ञात करिए। आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत चाल। तो आप कहेंगे टोटल दूरी, कुल दूरी, और उसके चलने में क्या लगा, समय, यही तो पूछा है। तो कुल दूरी कितनी दे रखी है, तो पहले भी 500 मीटर और दूसरे भी कितनी, 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली, मगर पहले में कितना समय लगा, 625 का, और दूसरे में 375 का समय लगा। तो मैं आपसे कहूं टोटल कितनी हो गया, 1000 मीटर। अब नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखिएगा 700, और ये 1000 ही हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर दूरी कितनी, 1000 मीटर, समय कितना, 1000। तो चाल कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकंड आएगी। ये इसकी एवरेज चाल होगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 1400 मीटर की दौड़ में जोन 1 मिनट, तो इसका मतलब 1400 मीटर की दौड़ थी, और किसके बारे में कहा, जोन के बारे में कहा। वो कहता है 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंच जाता है। कितने मीटर की रेस है, 1400 मीटर की रेस है, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 1 मिनट पूरा, और कितने सेकंड और, तो कहता है 6 सेकंड और। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 सेकंड, 66 सेकंड में पहुंच जाता है। लेकिन जेम्स जो है, जेम्स इसे दूरी को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है, 77 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो अब मुझे बताइएगा कौन जीता है। तो आपको साफ साफ नजर आता है, जोन जो है देखिएगा 66 सेकंड में चलता है, और जेम्स जो है उसे कितने सेकंड में चलता है, 77 सेकंड में। तो जीता कौन है, तो आप बता पाएंगे कितना जीता है। तो आप बताइए, यहाँ 66 और यहाँ 77, तो अब घटा लेंगे तो घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे एक आएगा और एक आएगा। कितने सेकंड से जीत हुई है, तो आप बताइए 11 सेकंड से जीत हुई है। किसकी जीत हुई है, जोन की। तो हारा कौन है, तो हारा है जेम्स है। तो कितने सेकंड से हारा, 11 सेकंड से। तो पहले जेम्स की क्या निकाल लीजिएगा, चाल निकाल लीजिएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, देखिएगा, तो उसने पूछा क्या है, जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। तो मैं आपसे कहूं तो चाल निकालिए, क्योंकि 11 सेकंड से कौन हारा, तो 11 सेकंड बाद कौन पहुंचा होगा, जेम्स पहुंचा होगा, क्योंकि ये तो पहले पहुंच चुका है। तो चाल निकालिए किसकी, जेम्स की चाल निकालिए। तो चाल कैसे निकलेगी, दूरी आएगी, दूरी कितनी है, 1400 मीटर की, और कितने समय में पहुंचता है, 77 सेकंड में पहुंचता है। तो 77 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 1400, और हारा कितने सेकंड से है, 11 सेकंड से। तो 11 सेकंड की दूरी निकाल लो, तो यहाँ 7 आएगा, 7 से भाग कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 200 मीटर की दूरी से वह हार चुका है। यही इसका आंसर आ जाएगा, 200 मीटर की दूरी से हार चुका है। सिंपल से क्वेश्चन है, करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका आप कह सकते हैं रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की रेस है। ए ने किसको हराया, बी को। तो ए ने पूरी दूरी चल ली होगी 100 मीटर, लेकिन बी नहीं चल पाया होगा, 90 मीटर ही चल पाया, तो हार गया कितने से, तो आप कहेंगे 10 से। तो अनुपात कितना होगा, 10:9 होगा। ये किस चीज का अनुपात है, दूरी का अनुपात। अब आगे कहता है बी सी को, किसको, बी हराता है सी को, कितने से, 10 सेकंड से। तो ये 100 चला होगा, ये 10 कम चला होगा, दोनों का अनुपात क्या आएगा, 10:9 आएगा। तो ये किस चीज का अनुपात है, ए बी का। तो आप तीनों का निकाल लीजिए, ए बी और सी का अनुपात। ए और बी का कितना था, 10:9, और इन दोनों का था 10:9। तो यहां कुछ नहीं है, 9 लिख लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 10 लिखिए। गुणा क्या आएगा, 10 की करेंगे तो 100, और यहाँ कितना आएगा, 90, और यहाँ कितना है, 81 है। तो हम ये कह सकते हैं ये 100 मीटर चलेगा तो ये 90 चल पाएगा उतने समय, और ये 81 चल पाएगा। आगे क्या कहा, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ए किसको, सी को। तो आप बताइए, ए और सी में रेस करानी है, ए की कितनी है 100, तो सी की कितनी है 81 है। तो कितने से हारता है, देखिएगा 100 मीटर की तो रेस है, तो कितने से हारेगा, 19 मीटर से। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। तो ए ने किसको हराया, सी को हराया। ए ने पूरी दूरी चली है, और सी कितना चला है, 80 मीटर। तो अनुपात कितना आएगा, 5:4 आ जाएगा।
आगे क्या कहा, बी सी को 5 मीटर से हराता है, तो बी पूरी दूरी चला होगा, तो ये 100 चला होगा, तो ये कितना चला होगा, 95। तो अब भाग करिए बेटा, यहाँ कितना आएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हमारे पास दो अनुपात आ चुके हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का निकाल लीजिएगा। और जब तीनों का निकालेंगे यहां देना देखना, ए बी का कितना था 5:4 और बी सी का था 20:19। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा और यहाँ 20 लिख लीजिएगा, दोनों गुणा करिए तो आप कहेंगे यहाँ 100 आएगा और यहाँ कितना आएगा 80 आएगा और यह कितना आएगा 1976 होता है। अब रेस किसके बीच में होनी है, ए और सी, तो ए कितना चलता है 100, तो सी कितना चलता है देखिएगा 76 चलता है। तो साफ साफ दिखता है कि कितने मीटर से आ रहा है, 24 मीटर से आ रहा है, क्योंकि ये 100 पूरी कंप्लीट कर लिया, ये 76 पे रुका हुआ है, तो कितने से आ रहा है 24 मीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी मीनल और नीतू की गति का अनुपात है 5:7। तो मीनल है और मीनल के साथ है कौन, नीतू है। इन दोनों की गति का अनुपात कितना है 5:7 है। आगे क्या कहा गया, जब इनके बीच में रेस होती है कितने मीटर की, 1200 मीटर की रेस होती है, तो मीनल को कितने मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, 500 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब नीतू जो चलेगी वो प्रारंभिक बिंदु से चलेगी और ये 500 मीटर आगे से चलेगी, मीनल जो है। अब बताइएगा, तो इसका मतलब मीनल के लिए पूरी रेस है ही नहीं, तो कितनी दूरी है इसके लिए बची है 700 मीटर। अब सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट वाली लाइन बताती है, मीनल जीतेगी, इसका मतलब मीनल पहले पहुंची, जो व्यक्ति जीतता है वो पहले उस स्थान पर पहुंच जाता है। अब इनके बारे में रेशियो दिया है, ये 5 मीटर चलती है, कौन, मीनल, तो ये उतने देखिए उतने ही समय में नीतू कितना चल पाती है, तो ये 7 मीटर चल पाती है। तो हम एक का मान निकालें तो ये क्या होगा 7/5, ये 1 मीटर चलेगी तो ये 7/5 मीटर चलेगी। अब दौड़ा देखिए, दौड़े तो दोनों एक साथ ही हैं, ये यहां से दौड़े और ये यहां से, मगर पहले किसे पहुंचाया गया है 700 वालों को, तो 700 की गुणा इधर करिए तो 700 गुणा इधर हो जाएगी। अब देखिए इससे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 140 और 140 गुणा करेंगे तो ये कितना है 800, सॉरी 980, 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है, 980 मीटर चल पाएगी। इसका मतलब नीतू 980 मीटर चली है और ये केवल 700 चली है, क्योंकि इसके लिए केवल 700 मीटर की रेस थी, मगर इसके लिए 700 मीटर की रेस नहीं थी, इसकी रेस थी 1200 मीटर, फिर भी हारी है। तो 1200 में से कितना घटा दीजिएगा 980 मीटर हटा दीजिएगा, तो कितना आएगा 0 2 और यहाँ 2। इसका मतलब जब मीनल वहां पर पहुंची है तो ये कितना दूर थी उस स्थान से, 220 मीटर की दूरी पर थी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामल 10 मिनट में, तो श्यामल जो है, अब बताइए श्यामल जो है वो 10 मिनट में, कितने मिनट में 10 मिनट में कितनी दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और 10 मिनट और मिनट में तो कितना सेकंड होते हैं 60, तो इसको हम कह सकते हैं 600 सेकंड में यह दूरी कंप्लीट कर लेता है। जबकि राधा जो है, कौन, राधा, राधा जो है उस दूरी को, दूरी कितनी है 1000 मीटर है, और वो कहता है 8 मिनट में, तो 8 गुणा कर दीजिएगा 60 से तो कितना आएगा 480 सेकंड में चल पाती है। तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कौन जीता है, राधा, और हारी कौन है, हारा कौन है, श्यामल हारा है। कितने से हारा है, दोनों घटाइए 120, इसका मतलब 120 सेकंड बाद कौन पहुंचा है, श्यामल पहुंचा है, तो चल गई तो गया होगा। तो हम किसकी चाल निकाल लें, श्यामल की क्या निकालिए, श्यामल की क्या निकालनी है, चाल। तो चाल कैसे निकाली जाती है, ऊपर दूरी आती है, दूरी कितनी है 1000 मीटर, और कितने समय में 600 सेकंड में, 600 सेकंड में 1000 जाता है, तो कितने सेकंड में चलाना है 120, तो 0 से 2 0 ये कट जाएंगे। अब इसको हम इससे भाग करेंगे तो 20, और 20 की गुणा करेंगे हम 10 से, तो कितने सेकंड से, कितने मीटर से 200 मीटर से हार चुका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पी 25 सेकंड में, पी जो है कितने सेकंड में 25 सेकंड में कितनी दूरी 250 मीटर की दूरी चल पाता है। तो आप बताइए, दूरी ऊपर आती है तो चाल निकाल लेंगे आप इसकी, तो चाल कैसे आएंगे, 250 मीटर जाता है 25 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना जाता होगा 10 मीटर जाएगा, कितने सेकंड में 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड की चाल हो चुकी है। इसी प्रकार से हम किसकी चाल निकालेंगे, क्यू की चाल निकालेंगे।
क्यों कहता है उतनी दूरी का मतलब कितना है 250 मीटर की दूरी, और कितने समय में जाता है, वो कहता है 30 सेकंड में जाता है। तो 1 सेकंड में कैसा आएगा, तो आप कहेंगे 250 बटे 30 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर आएगा 25, नीचे क्या आएगा 3, और ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड। उसने कहा 4.5 सेकंड के बाद पी और क्यू से कितनी दूरी आगे होगा, तो 4.5 सेकंड की दूरी निकाल लीजिएगा। तो अब बताइए 4.5, तो 4.5 की गुणा यहां कर दीजिएगा और 4.5 की गुणा यहां कर दीजिएगा, तो यहां कितना आएगा 4, देखिए 45 मीटर आएगा, और कितने सेकंड में आएगा 4.5 सेकंड में आएगा। इसी प्रकार से यहां भी गुणा किससे कर दीजिए 1.5 से, और 1.5 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, तो 15 पंजे 75 होता है, और यहां क्या आएगा 37.5 मीटर की दूरी आई, और कितने में 4.5 सेकंड में। तो अब मुझे बताइए 4.5 सेकंड की दूरी दोनों जगह निकाल ली है। अब ये 45 जाता है, ये 37.5 जाता है, दोनों घटा दीजिएगा, और जब दोनों घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा, यहाँ पर 7.5 मीटर आएगा। इतने मीटर आगे पहुंच जाता है कौन, पी आगे पहुंच जाता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आगे कहता है 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है, तो इसका मतलब कितने मीटर की दौड़ है, तो वो कहता है 200 मीटर की दौड़। तो 200 मीटर की दौड़ है, और चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका देखिए रेशियो क्या होगा 18, और मीटर पर सेकंड का 5 होता है। देखिएगा अब इसकी देखिए 2 से काट दीजिएगा, यहाँ सॉरी 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 से, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 9, तो ऊपर वैल्यू आएगी 10/9 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए इसका पहुंचने का समय निकाल सकते हैं, तो समय कैसे निकालेंगे 200/10 गुणा 9, 0 0 काटिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं श्रुति ने पूरी रेस कितने समय में कंप्लीट करी 180 सेकंड में। और ये किसकी बात कर रहा है, श्रुति की बात कर रहा है। देखिएगा श्रुति की बात की है। आगे कहता है देखिएगा वीणा जो है, अब आती है कंपेयर की बात। तो वीणा उस स्थान से कितने मीटर आगे, 18 मीटर आगे है। कौन, वीणा, और इसके साथ कौन है, श्रुति है। लेकिन आगे कहता है आगे होने के बाद भी 30 सेकंड से उसे हरा देती है। इसका मतलब कौन हरा देती है, श्रुति। तो अब मुझे बताइएगा तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी 200 मीटर, और श्रुति उसे कितने समय में चलती है 180 सेकंड में चलती है। और कितने, देखिए हारा कौन है, बिना कितने सेकंड से हारी है, तो वो कहता है 30 सेकंड से हारी है। इसका मतलब 30 सेकंड के बाद पहुंची होगी इसके, तभी तो हारी है। तो अब मुझे बताइएगा सब 30 सेकंड जैसे जोड़ूं तो कितना आएगा 210 सेकंड आएगा। और ये 210 सेकंड में टोटल दूरी नहीं चलती है, टोटल दूरी कितनी थी 200 मीटर की, 200 मीटर नहीं चलती, उससे कितना चलती है कम 18, तो ये कितना आएगा, तो आप बताइए 182 मीटर जाती है कितने सेकंड में 210 में। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा चाल आ जाएगी। तो चाल कैसा आएगी 182/210। अब ये काय में है मीटर पर सेकंड, मगर आप जानते हैं पूछा काय में है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड का रेशियो 5 होता है, किलोमीटर का 18 होता है। किलोमीटर का रेशियो कितना होता है 18 होता है। बस सोल्व करना है, 3 से काटिए, 3 छंग 18 होता है, 3 से जब काटेंगे 70 आएगा। अब देखिए किससे काट दीजिएगा 10, देखिए 7 से तो 10 आ जाएगा, और 7 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42 होता है। ऊपर जो आई है वैल्यू आपकी यहाँ 6 और यहाँ 26 है, तो आप कहेंगे 26 गुणा 6, और बटे जो वैल्यू आएगी नीचे कितना आएगी 50 आएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 छंग 36 और 12, और 12 को 3 जोड़ेंगे तो 15, और बटे 5, 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 3 15 होता है, 5 का ना 5 होता है, अब बचे 5 दूनी 10 होता है, बटे 10 होगा, 10 से भाग करेंगे पॉइंट यहां आ जाएगा 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए अंश, इसका मतलब एक वृत्ताकार पथ है, अंश जो है उस पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 18 मिनट लेता है, मगर सिद्धि जो है उसी दूरी का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट समय लेती है। वो कहता है यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं तो वह कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो आपसे ये कहता है यदि एक साथ कब मिलेंगे, तो अब मैं आपसे कहूं यहां कितना है
12 मिनट, और यहाँ कितना है, देखिए 18 और 12। और जब भी एक साथ मिलने की बात करता है तो समय बराबर होना चाहिए। और जब समय बराबर किसका होगा, 18 और 12 का समय बराबर किसके बराबर होगा, 36 सेकंड के। और ये क्या होता है, 36 मिनट है, सॉरी, क्योंकि मिनट होगा तो मिनट होगा। इनका क्या निकालना होता है, लेस है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए और बी किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। इसका मतलब ए और बी कितने मीटर की भाग लेते हैं, 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। आगे कहा ए की चाल कितनी है, ये ए की बात कर रहा है। ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए किलोमीटर का रेशियो कितना होता है, 18, और मीटर पर सेकंड का 5। क्यों गिरा, क्योंकि इसका पहुंचने का समय निकाल लीजिएगा। तो इधर कितना आएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड। तो मैं आपसे कहूं समय निकालिए, किसका समय निकाल रहे हैं आप, पहुंचने का, ए का, पूरी दूरी को चलने में समय। तो दूरी ऊपर आएगी और चाल नीचे आएगी, 25 और ऊपर 18 हो जाएगा। 25 चौका 100, 18 चौक 72, कितने सेकंड लगे, तो 72 सेकंड, मतलब 720 सेकंड लगे। अब आगे कहता है ए बी को 18 देखिए 8 मीटर से प्रारंभिक बढ़त देता है। अब बताइए ए बी को 8 मीटर की देखिए प्रारंभिक बढ़त देता है, तो ए देता है किसको, ए है बी को कितने मीटर की, 8 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब ए के लिए पूरी दूरी है, ए के लिए पूरी दूरी है, बी के लिए पूरी दूरी नहीं है, और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। कौन, ए। तो ए ने पूरी देखिए दूरी जो चली है वो कितने में चली है, 72 सेकंड में। और ए किसको हराता है, बी को हराता है। तो बी को कितने सेकंड से हराता है, 8 सेकंड से हराता है। तो आप कह सकते हैं ये 72 में पहुंचा, रही 8 सेकंड बाद पहुंचेगा तभी तो हारेगा। तो ये कितने सेकंड पहुंचा, 80 सेकंड में। मगर दूरी कितनी, क्योंकि बढ़त कितने की थी, 8 की, तो दूरी कितनी बची, 92 मीटर की। तो ये क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। तो चाल क्या होगी, 92/80 मीटर पर सेकंड, और इसका रेशियो 5 होगा, और इसका कितना होगा किलोमीटर का, 18 होगा। अब देखिए काटना है बस बाकी। तो मैं आपसे कहूं देखिए 2 से काट दीजिएगा, यहां कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहां पर 9 आएगा, और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 आ जाएगी, 40 हो जाएगा। 2 से फिर काट दीजिएगा, यहां कितना आएगा, 20, और ऊपर कितना आएगा, 46 आएगा। अब देखिएगा कतई काटने की जरूरत नहीं है, 9 छंग कितना होता है, 54 होता है। तो कितना आएगा, 5 होगा, 9 चौक 36 होगा, और 36 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। अब बट्टे कितना है, नीचे देखिए इन दोनों गुणा करेंगे 100 आएगा। अब 100 में 2 जीरो होंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी, रास्ते भर की चाल हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो कुत्ते एक ही देखिएगा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग है, एक व्यास है कितने का, 7 मीटर का क्या है यहां पर व्यास है। अब व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा है। तो पहला कुत्ते की चाल कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड, तो पहले कुत्ते की चाल है ये। अब दूसरे की कितनी है, तो है 3 मीटर पर सेकंड चाल है, मीटर पर सेकंड चाल है। आप मुझे बताइए डायरेक्शन कौन सी, दो चाल है, तो यहां बनेगी सापेक्ष चाल। क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, दोनों को जोड़िए, 5.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी आएगी, 5.5 आएगी। मगर उसने कहा तो आपस में अधिकतम दूरी उन्हें कितना समय लेगी, तो अधिकतम दूरी क्या होती है, कुत्ता एक यहां होगा और एक यहां होगा, तो सबसे बड़ी दूरी होगी, या ऐसे होगी, तो व्यास जो होगा वो सबसे बड़ी दूरी होगी। व्यास क्या होगा, सबसे बड़ी दूरी होगी, या आधा आधा सर्किल सबसे बड़ी दूरी होगी। तो आधा सर्किल कितना होता है, पाई आर होता है, ये मैक्सिमम होगी। 2 पाई आर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा दूरी होगी, बट जो दो व्यक्ति चलेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी दोनों के बीच में, ये वाली मैक्सिमम दूरी होगी। तो मैक्सिमम दूरी का मतलब आधा चक्कर, आधी दूरी चलने के बाद वे आपस में मैक्सिमम दूरी पर होंगे। तो आप बताइए यहां क्या लिखा है, पाई का मान 22/7, और आर कितनी है, तो व्यास है 7, तो आर का मान क्या होगा, 2 क्योंकि त्रिज्या देखिए आधी होती है व्यास की, तो यहां क्या आएगा 7/2।
अब देखिए 7 से 7 काटिए, इससे काटिए, इसका मतलब 11 मीटर चलने के बाद वह सबसे बड़ी दूरी पर होंगे। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो आप बताइए कितना था यहां पर, मीटर था, यहाँ क्या है मीटर पर सेकंड है। तो अब दूरी कितनी है 11 मीटर और नीचे है 55, तो 5.5 सेकंड और ये मीटर है, तो काटेंगे तो आप पता चल जाएगा कितना आएगा, 2 सेकंड का समय लगेगा और यही आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद ये दोनों कुत्ते मैक्सिमम दूरी पर होंगे। आगे क्या कहा, पी क्यू से 100 मीटर पीछे है, पी क्यू से 100 मीटर की पीछे है बेटा, पी जो है क्यू से 100 मीटर पीछे है, जो पी है क्यू से कितना मीटर पीछे है, 100 मीटर पीछे है। तो यहां क्यू है और यहां पी है। आगे क्या कहा गया, उसने कहा एक ही समय पर इसकी चाल कितनी है, 7 सही 1/2 मीटर पर सेकंड, और इसकी चाल है 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 15/2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। देखिएगा आगे कहता है पी क्यू से आगे निकल जाता है, तो पी क्यू से आगे निकलेगा, तो आप बताइए दोनों की चाल कौन सी है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है, सापेक्ष चाल बनेगी और घटेगी। तो सापेक्ष चाल बताइए कितनी आएगी, सापेक्ष चाल दोनों को घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे कैसे, तो आप कहेंगे 20/3, तो यहां क्या लिखा है 15/2 और यहां है 20/3, तो अंतर कितना आएगा, तो 6 3 देखिए 15 दिया 45 होता है, और यहां कितना आएगा 40 होगा, तो कितना आएगा यहां पर 5/6, ये दोनों की चाल का क्या होगा, अंतर होगा। अब देखिएगा अब दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 100 मीटर की, तो दूरी आपके पास है 100 मीटर की, तो देखिए 100 मीटर की है दूरी आपके पास है, तो कितने समय बाद ये दूसरे से मिल जाएंगे, तो समय देखिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी दूरी बटे चाल, तो 5 नीचे आएगा और 6 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 20, और 20 की गुणा करेंगे 6 से, तो 120 मिनट, देखिए 20 सेकंड बाद, 120 सेकंड के बाद, और 120 सेकंड को हम क्या कहते हैं, 2 मिनट कहते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए मीटर की दौड़ में, कितने मीटर की दौड़ में, 270 मीटर की दौड़ है, यहां गलती लिखी है, 270 मीटर की दौड़ में पी देखिएगा, इसका मतलब कितने मीटर की दौड़ है, 270 मीटर की दौड़ है। आगे क्या कहा गया, पी आर को 30 मीटर, तो पी जो है किसको, आर को कितने मीटर से हराता है, 30 मीटर से हराता है, या 10 सेकंड से हराता है। तो मैं आपसे कहूंगा 10 सेकंड बाद कौन पहुंचा होगा, तो आप कहेंगे, देखिए यहां देखिएगा, जब पी यहां पहुंचा था, इसका मतलब क्यू यहां नहीं था, सॉरी आर यहां नहीं था, पी पहुंच गया, तो पी तेज था तो स्मारक पहुंच गया, लेकिन आर यहां नहीं था, आर कुछ दूर था, और वह दूरी कितनी है, 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर चल के कौन गया होगा, आर ही चल के गया होगा, और जब आर चल के गया होगा, तो इस वाले समय से कितने समय बाद आर आया होगा यहां पर, तो आप कहेंगे कितने समय बाद आया, 10 सेकंड के बाद, तो हम कह सकते हैं इस दूरी को आर ने कितने समय में चला, 10 सेकंड में चला। तो आप बताइए आर की हम क्या निकाल सकते हैं चाल निकाल सकते हैं, आर जो चलता है 30 मीटर चलता है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 10/3 मीटर पर सेकंड क्या आ चुकी है, आर की चाल आ चुकी है। मगर आपसे पूछा है देखिए पी की गति, तो पहले आर की चाल आई, तो आर के पहुंचने का समय निकाल लो, कहां से, पूरी रेस में कंप्लीट करने का, तो आर का क्या है, आर का पहुंचने का क्या निकाल लीजिएगा, पहुंचने का समय निकाल लीजिएगा। तो पहुंचने का समय कैसे निकलेगा, आर भी कितनी दूरी चल कर गया है, 270, और कितनी चाल से गया है, 3 मीटर पर सेकंड से, तो आर ने कितने सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट करी, 90 सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट करी, 90 सेकंड में इसने करी है। तो जब ये 90 सेकंड में यहां पहुंचा है, और ये इससे पहले देखिएगा, इससे पहले कितने सेकंड पहले आ चुका है ये पी, तो कहेंगे 10 सेकंड पहले आ चुका है, तो 10 सेकंड पहले आया है, तो इसका मतलब इसका समय कितना होना चाहिए, 80 सेकंड होना चाहिए पहुंचने का, बस खत्म हो जाता है। तो हम निकालते हैं पी की चाल, पी की क्या चाल निकालेंगे, तो पी की चाल कैसे निकलेगी, दूरी कितनी थी 270, और कितने में चलता है, देखिए 80 से, अब ये मीटर पर सेकंड ध्यान रखिएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 27/8 आएगा, तो 8 कितना होता है 24 होता है, बचा कितना है 3 बचा है, 8 24 3/8 आपका आंसर हो जाएगा।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में गोपाल ने हरि को 200 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। गोपाल ने हरि को हराया, तो गोपाल है, गोपाल ने किसको हराया, इसका मतलब गोपाल पहले पहुंचा होगा और हरि भी था। हरि को हराया, कितने मीटर से हराया, तो वो कहता है हरि हारा है। तो एक लाइन में लिखेंगे, गोपाल पहले पहुंचता है तो कितनी दूरी चला होगा, 1000 मीटर चला होगा। और हरि जो है, हरि जो है कितने से हारा है, सॉरी हरि जो हारा है कितने मीटर से हारा है, 200 मीटर। तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी चली होगी, 800 मीटर की। तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, तो 5:4 का आएगा। अब आगे क्या कहा देखिएगा, आगे कहता है हरि ने, देखिए राम को हराया कितने से, तो हरि ने भी टोटल दूरी चल ली होगी 1000, और इसने कितनी चली होगी 800। अनुपात इनका कितना आएगा, 5:4 आएगा। तो कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिएगा। तो कंबाइंड कैसे निकलेगा, देखिएगा गोपाल, हरि, और हरि के बाद कौन है, तो आप है राम है। तो गोपाल का कितना रेशियो, 5:4, और यहां पर है 5:4 है। तो यहां कितना आएगा 4, और यहां कितना आएगा 5 आएगा। 5 पंजे 25 होता है, यहां 20 आएगा और यहां 16 आएगा। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, तो उसे गोपाल उस दौड़ में राम को हराता है बेटा। तो देखिए गोपाल और राम के बीच में क्या होनी चाहिए, रेस होनी चाहिए। तो गोपाल यहां है और राम यहां है, दोनों के बीच का देखिए ये 25 जाता है, तो ये कितना जाता है 16 जाता है। तो पक्का गोपाल हराएगा। तो देखिए रेस कितने की थी, 1000 की, तो 40 से गुणा इधर कर दीजिएगा और 40 से गुणा इधर कर दीजिएगा। जैसे 40 से गुणा करेंगे 25 चौका 100, और यहाँ का 16 चौका 64 हो जाता। तो बताइए ये 1000 चलता है तो ये कितना चलता है 640। तो कितने से हारा है, तो आप कहेंगे 360 से हारा है, और 360 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए रीमा रेखा से, रीमा जो है रेखा से कितना गुना है, तो रीमा है किससे, रेखा से, रेखा से 4/5 गुना है। तो ये 4 होगा, तो ये रीमा कितनी चाल रखेगी, 5 है। आगे कहता है इसे देखते हुए रीमा ने एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त दी। इसका मतलब क्या है, एक रेस होती है और 50 मीटर की बढ़त दी जाती है। तो 50 मीटर की बढ़त कौन देती है, वो कहता है रीमा ने, एक रीमा देती है। तो रीमा यहां है और रेखा को आगे खड़ा किया गया कितने मीटर, 50 मीटर। रेखा को आगे खड़ा किया गया, बढ़त देती है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान, देखिए उस स्थान की दूरी ज्ञात करिए जहां ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अब बताइए इसकी चाल कितनी है, 5 है, और इसकी चाल है 4 है। तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब जब मिलेंगे तो क्या बराबर होगा, समय बराबर होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं, तो ये किस चीज का अनुपात था, चाल का अनुपात। और जहां समय बराबर हो, चाल डायरेक्टली किसका काम करता है, दूरी का। इसका मतलब समय बराबर है तो चाल से क्या निकाल सकते हैं, दूरी, और दूरी से क्या निकाल सकते हैं हम, चाल। तो हमारे पास चाल का अनुपात तो है, तो यही किस चीज का बन जाएगा, दूरी का। और आपने चोर सिपाही वाले सवाल बहुत करे हैं, सेम है ये। इसका मतलब रीमा कितनी दूरी चली है, 5, तो रेखा कितना चली है, 4, दोनों का अंतर कितना है, 1, और मेरे हिसाब से 1 है। और कितने का गैप था इनका, 500 मीटर का। अब मुझे बताइए जहां ये मिले होंगे तो या तो रेखा से दूरी निकाल लो, बाद में कितना जोड़ देना 50, या रीमा की दूरी निकाल दो, रीमा ने तो पूरी दूरी चली है। तो रीमा कितना चलती है, 5, एक का मान कितना है 50। तो आप कहेंगे 250 मीटर रीमा ने पूरी दूरी चली है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में अनिल और बिलाल एक बिंदु से एक ही समय पर चलते हैं, कितना मीटर है, एक वृत्तीय मार्ग कितना है 1500 मीटर। तो यहां से कौन चलता है, अनिल चलता है, अनिल, और कौन है, बिलाल है। तो यहां पर बिलाल है। देखिएगा आगे क्या, इसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा गया है, देखते हैं सवाल में। उसने कहा दोनों दौड़ना शुरू करते हैं जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो दौड़ने की दिशा दोनों की क्या है, समान है। तो दो चाल एक साथ आती हैं तो सापेक्ष चाल बन जाती है, जिसको हम एस
-s2 कह सकते हैं, जो बड़ी है उसमें से घटाइए, तब घटाएंगे तो 18 आएगा। ये क्या होगी? सापेक्ष चाल। इसे हम क्या बना सकते हैं? मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ कितना आएगा? 5। 18 से 18 कट जाएगा तो दोनों की मीटर पर सेकंड चाल कितनी है? अब मिलने का समय निकालते हैं, तो आप जानते हैं L S -s2। तो बताइए इसका मान कितना है? 150। और इसका मान कितना है? 5। अब घट भाग कर दीजिएगा, कितना आएगा? 300। 300 सेकंड बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए मीटर है ये। 140 मीटर की दौड़ में पंकज जो है, देखिए कितना दिया है? 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। आप मुझे बताइएगा कितने मीटर की दौड़ है? 140 मीटर की दौड़ है। पंकज के बारे में कहा है, पंकज इस दौड़ को कितनी चाल से? 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो पंकज के रेस पूरा करने का समय निकाल सकते हैं। तो समय निकालिए पंकज का पूरी रेस खत्म करने का। तो दूरी कितनी है? 140 और 5 और 2 ऊपर ले जाइए, तो भाग करिए। देखिए 5 दूनी 10 और देखिए 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा? 56 सेकंड का समय लेता है पंकज पूरी रेस को खत्म करने का। अब कहता है वह अरुण को, अब आगे आता है, अब अरुण आ जाता है, पंकज है, अब अरुण को कितने की बढ़त देता है? वो कहता है 20 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब पंकज के लिए पूरी रेस है, मगर अरुण के लिए पूरी रेस नहीं है, फिर भी 4 सेकंड में हरा देता है। इसका मतलब कौन हरा देता है? पंकज। पंकज पहले पहुंच जाता है, अरुण से 4 सेकंड पहले पहुंच जाता है। अब मुझे बताइएगा, तो 4 सेकंड बाद कौन पहुंचा? अरुण पहुंचा। और हमें पंकज का पता है कितने सेकंड में पहुंचता है, ये 56 सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट कर लेता है। और 4 सेकंड बाद कौन पहुंचा है? अरुण। तो आप अरुण का समय निकाल लेंगे, कितने समय में पहुंचता है। तो आप कहेंगे पहुंचने का समय क्या होगा? 60 सेकंड। और 60 सेकंड में वह अपनी दूरी तो चलेगा, तो अपनी दूरी कितनी है? 20 मीटर तो चला ही नहीं था। और रेस कितने की है? 140 की। मगर अरुण के लिए वो कितने की है? 120 मीटर की। तो आप कह सकते हैं 120 मीटर जाता है 60 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी? चाल। और यही पूछिए अरुण की चाल क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ में, 5 किलोमीटर की दौड़ में, तो दौड़ कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को देखिएगा कितने किलोमीटर की दौड़ है? 5 किलोमीटर की दौड़ है। उसने कहा एस टी को, एस जो है टी को कितना? टी को 500 मीटर शुरुआत देता है। इसका मतलब एस जहां से रेस स्टार्ट हुई वहां खड़ा है, लेकिन टी कितना मीटर आगे खड़ा है? 500 मीटर की शुरुआत देता है। उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की। इसका मतलब दोनों के पहुंचने का समय क्या है? समान है। इतने समय में यहां पहुंचा, उतने समय में ये पहुंचा होगा। अब टी की चाल दे रखी है, टी की चाल कितनी है? तो टी की चाल है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए टी के लिए दूरी कितनी बची है? 4.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर ही तो बची है, क्योंकि 500 की तो बढ़त है और टोटल कितनी है? तो अब पहुंचने का समय निकाल लेंगे आप। तो पहुंचने का समय कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 4.5 किलोमीटर जाता है कितनी चाल से? 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 घंटे में कौन पहुंचता है? 1/3 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 20 मिनट। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक 20 मिनट में ये कंप्लीट चल लेता है। इतने समय में कौन चलता होगा? पहला वाला एस भी चलता होगा। तो अब बताइए एस की चाल पूछी है, तो चाल बराबर क्या होता है? ऊपर दूरी आती है और नीचे समय आता है। तो आप मुझे बताइए दूरी कितनी है एस के लिए? तो पूरी 5 किलोमीटर है, मगर इसका पहुंचने का समय कितना है? 20 मिनट का। अब 20 मिनट नहीं चाहिए, हमें चाहिए घंटे में। तो कितने मिनट का समय निकाल लीजिए। कितने मिनट की दूरी? 60 की। तो 20 तिया 60 होता है, 5 तिया 15। इसका मतलब इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। और ये किसकी चाल है? एस की। बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा सवाल में। देखिएगा राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। उसने कहा राम की जो चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है। इसका मतलब राम की जो चाल है किससे? श्याम की चाल से 3 गुनी है। ये 1 है तो ये कितनी है? 3 चाल है। चाहे से 3x मान लो, ऐसे क्या कह दो x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो चाल फिक्स कर ले, 3 गुनी है वृत्ताकार पथ की। देखिए वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार पथ कितना है 1440 मीटर का, 1440 मीटर है। यदि एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है, तो अब बताइएगा मैं आपसे कहूं दोनों एक ही साथ दौड़ रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल बनेगी। तो आप बताइए मिलने का समय क्या होगा, मिलने का समय क्या होता है एल अपॉन सेम डायरेक्शन में होती चाल घट जाती है S1, ये माइनस नहीं होता, ये बड़े में से छोटा घटाया जाता है यहां S2। तो अब बताइए टोटल दूरी कितनी है 1440, और मुझे बताइएगा यहां कितना आएगा दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या आएगा 2x आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में घट जाती है। और कितने मिनट में 8 मिनट, तो ये काय में है देखिएगा मिनट, ये मीटर में है तो इधर देखिए सेकंड बना लीजिएगा, तो सेकंड बनाएंगे तो कितने गुणा कर दीजिएगा 60 से। अब काटिए तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड की आ जाएगी, 0 से 0 काटेंगे 6 से काट सकते हैं, 6 देखिए कितनी बार जाएगा 24, देखिए 6 चौक 24 होता है, देखिए 6 दूनी 12 होता है, 6 चौक 24, 24 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा। और इधर वैल्यू कितनी आई थी, तो अब यहां देखिए थोड़ा सा इसको काटने में गलती ना करिए, यहां पर देखिए हम ये पेन ले लेते हैं, तो यहां पर कितनी दूरी थी 1440 मीटर का, और यहां कितना था 2x था, और यहां वैल्यू कितनी थी 8 मिनट, तो 8 को हम सेकंड बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 से काटिए, तो जब 6 से आप काटेंगे यहां पर तो कितना आएगा 24 आएगा, और 24 को जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो अब x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और नीचे मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी x का मान, तो ये आ जाएगा। अब आगे क्या कहा, उसने कहा दौड़ समाप्त करने से पहले श्याम द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए और पथ की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए पथ की लंबाई, तो श्याम द्वारा, तो श्याम की चाल कितनी थी देखिएगा कितनी, एक x थी, x का मान कितना आ चुका है, तो आप बताइए श्याम के लिए पूरा का पूरा कितना चक्कर है 1440 का, और श्याम की चाल कितनी है क्योंकि x का मान ही श्याम की चाल है, तो यहां क्या आएगा 3/2, मगर ये काय में है सेकंड में, अगर ये मिनट में है तो 60 से भाग और कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जब काटेंगे ये 24 होएगा, और 24 को इससे भाग करेंगे 8 आएगा, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसका मतलब कितना मिनट आएगा 16 मिनट में श्याम एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वो कहता है देखिए 200 मीटर की रेखीय दौड़ में यदि ए बी को 25 मीटर का स्टार्टर देता है, तो ध्यान रखिएगा कितने मीटर की दौड़ है 200 मीटर की दौड़ है, ए बी को कितने का स्टार्टर देता है 25 मीटर का स्टार्ट देता है। कौन देता है, ए देता है, किसको बी को देता है। आगे क्या कहा, तो मैं एक बात बताइए थोड़ा सा नॉर्मल ये मान लू, ए जो है यहां से यहां तक की दूरी कितने समय में कंप्लीट करता है, तो आप बताइए कितने घंटे कितने मिनट सेकंड में, 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो एक ही चाल क्या होगी, तो एक ही चाल होगी, तो बताइए कितना आएगा 200/t मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब देखिएगा जब स्टार्टअप दिया फिर भी कितने का 25 मीटर का, और फिर भी इसे कितना हटा देता है, तो इसके लिए दूरी कितनी होगी 175 मीटर की होगी, और इस दूरी को वह इस दूरी को कितने सेकंड से हट जाता है 10 सेकंड से। इसका मतलब जितने सेकंड में ये कंप्लीट करता है उससे कितने सेकंड ज्यादा लिया होगा, तो 10t + 10 सेकंड। ये किसकी चाल आ गई है, बी की चाल आ चुकी है। यहां तक ध्यान रखिएगा ए की चाल निकाल ली और बी की चाल आपने निकाल चुके हैं। अब आगे क्या कहता है, यदि ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यदि ए जो है यहां से देखिए यहां तक ए कितने का स्टार्ट देता है इसे 45 मिनट का स्टार्ट देता, सॉरी 45 मीटर का स्टार्ट देता। कौन ए के लिए आज भी दूरी कितनी है, ए के लिए दूरी पूरी दूरी है आपके लिए 200 मीटर की है, लेकिन तो अब मुझे बताना, तो ए का समय तो आज भी कितना होगा t होगा, जो ऊपर माना वो यहां होगा। अब आगे क्या कहा, लेकिन आज बी जो है वो कितनी दूरी पर है, तो इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे 155 मीटर की गैप है यहां से और यहां तक का। अब मैं बताइए यहां कितना समय है,
तो वो कहता है टी घंटे का, टी समय है, क्योंकि ए तो अपनी चाल नहीं बदलेगा, आज भी समय उतने लेगा, लेकिन उसने कहा वह एक ही समय पर पहुंचते हैं आज, क्योंकि जितना समय यहां से यहां तक लेगा उतना ही समय यहां से यहां तक लेगा, और इसका समय कितना है ऊपर वाले का, टी। तो ये कह सकते हैं आज बी की जो चाल होगी, बी की जो चाल होगी वो कितनी होनी चाहिए, 155 बटे टी। ये भी मीटर पर सेकंड चाल है। क्या बी ने अपनी चाल बदली, बी ने तो चाल नहीं बदली होगी, बस दूरी के हिसाब से चाल अलग यहां दिखाई देती है और यहां अलग दिखाई देती है, तो बी की चाल दोनों जगह बराबर होगी, तो 175 बटे यहां कितना आएगा, टी प्लस 10 सेकंड, और यहां पर जो आएगा 155 बटे टी आएगा। अब मैं इसे काट दूं 5 से, तो यहां कितना है 31 आएगा, और यहां कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 होता है, 5 पंजे 25 होगा। तो अब मुझे बताइएगा यहां पर लिखिएगा, तो यहां पर कितना आएगा 35 और बटे टी प्लस 10 आ जाएगा, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 31 बटे टी आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहां पर, तो आप कहेंगे 35 टी यहां आ जाएगा, और यहां वैल्यू कितनी आएगी 31 टी और प्लस आपका आएगा 310 आ जाएगा, और जिसको इधर लाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा 4 टी, और टी बराबर कितने का आएगा 310। अब 4 से भाग करिएगा, 4 से जब भाग करेंगे तो टी बराबर कितना है 4 सत्ते 28 होता है। अब बचा कितना 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 होता है, तो ये आपका आएगा इतने सेकंड। अब मुझे बताइए पूछा कौन सा है आपसे, तो ए ने 200 मीटर को तय करने में कितना समय लिया, तो आप मुझे बताइए टी समय लिया था ए ने, और टी का समय कितना है 77.5, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करिएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है।